जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत को भीम ने व्रत किया था, इसलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से पड़ा गया। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 20 जून को शाम 4:21 से शुरू होकर 21 जून दोपहर 1:31 तक है। निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा कर उनकी कथा का सुमिरन करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन खिलाकर जरूरतमंद या गरीबों में दान दक्षिणा करके अपना पारण करें। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है। इस दिन अगर आप भूखों को खाना खिलाते हैं या प्यासों को पानी पिलाते हैं, मीठा शरबत पिलाते हैं, तो इसका आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान स्वर्ग का मार्ग खोल देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अब शुरू करती हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बहुत ही प्रेम पूर्वक बड़े भाव के साथ इस कथा को सुनिए। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, पर महाराज मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, पर भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम का अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय भी भोजन के बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार करने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा कर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य और कर्मों को दान से बढ़कर है। इस व्रत मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत में सूर्योदय के साथ ही स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों और ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करना चाहिए। इसके बाद खुद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद लगाना चाहिए। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है और इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये सभी बातें व्यास जी द्वारा सुनने के बाद भीमसेन ने इस व्रत को करने का निश्चय लिया। तभी से इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। इस व्रत में दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। दान में आप वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं। स्वयं निराहार रहकर अन्न जल ग्रहण किए बिना यदि आप दूसरों को भोजन करवाते हैं, जल पिलाते हैं यानी जल दान करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, मीठा शरबत पिलाते हैं, तो इसका आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही शुभदायी होता है आपके और आपके परिवार के लिए। भगवान श्री विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, श्री हरिनारायण की कृपा बनी रहती है। इस कार्य को करने से, इस दान दक्षिणा को करने से आपके पूर्वज, आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को सुनकर आप अपना व्रत पूरा करें।
श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना है मेरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता की दोस्तों।